बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग इन पर्सन विद लैला। जी तव्हांखे ख़बर आहे त असीं हर हफ़्ते कंहिं न कंहिं सियासी शख़्सियत सां मौजूदु हूंदा आहियूं या उन शख़्सियत सां जंहिंजो बिज़नेस कम्यूनिटी सां तालुक़ु हुजे थो। ऐं जेके गवर्नमेंट सां तालुक़ु रखनि था सियासतदान MPAs ऐं MNAs, उन्हनि खां असीं खोड़ वञी करे सवाल बि कयूं था ऐं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़म बि असां लाइव उन्हनि ते जेको आहे जॾहिं प्रोग्राम रिकॉर्ड थी रहियो हूंदो आहे त तव्हांजे आॾो असीं उहो बि रखंदा आहियूं। नाज़रीन, जॾहिं सिंध हुकूमत जी ॻाल्हि ईंदी आहे त खोड़ स्कीम्स ऐं खोड़ प्रोजेक्ट्स जो बि ज़िक्र अचे पियो ऐं पोइ अक्सर करे अवाम में इहा परसेप्शन हूंदी आहे त सरकार पैसा खाए पई पर हू अवाम जेको कमु न करे पई। इन में केतिरी हक़ीक़त आहे? सो ईअं ई अॼु असीं हिकु प्रोजेक्ट जी चूंड कई आहे। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज़ जे नाले सां हिकु कंपनी ठही हुई। तव्हांखे यादि हूंदो त 2022 जी ॿोॾि में केॾे पैमाने ताईं तबाही मची हुई, केॾो नुक़सानु पहुतो हुयो ऐं कीअं माण्हुनि जा घर छतियूं जेके आहिनि उहे लुढ़ी वियूं हुयूं। सो सरकार बाद में कुझु फ़ैसिलो ईअं कयो त हू सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज़ जे नाले सां हिकु प्रोजेक्ट, हिकु कंपनी जोड़णु वञे पई, जंहिंजे नतीजे में ॿोॾि मुतासिरनि जा जेके घर लुढ़ी विया हुया उन टाइम ॿोॾि में, उहे पोइ बहाल कराइनि या उन्हनि खे ठाराए ॾिना वेंदा। आसान लफ़्ज़नि में, सोलनि लफ़्ज़नि में असीं चई सघूं था। पर सवाल इहो पैदा थिए थो त ही प्रोजेक्ट दुनिया जो वॾो रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट आहे। सरकार इहो असांखे ॿुधाए पई, छो त हिन जो टारगेट 21 लख घर ठाहिण जो आहे। सवाल पैदा इहो थिए पियो जॾहिं असीं सिंध सरकार जी ॿियनि स्कीम्स ऐं ॿियनि प्रोजेक्ट्स खे ऑब्ज़र्व कयूं पिया त हू काफ़ी दफ़ा असांखे ताख़ीर जो डिले जो शिकार नज़र ईंदा आहिनि। छा हिन प्रोजेक्ट में बि कुझु अहिड़ियूं शिकायतूं या असीं चऊं त अवाम में इहा परसेप्शन मौजूदु आहे, काफ़ी शक शुबा ज़ाहिर करे पियो त अलाए मुंहिंजो घर ठहंदो या न ठहंदो, जेको ॿोॾि में लुढ़ी वियो हुयो। त अॼु असीं उन्हनि जी ऑफिस में आया आहियूं ऐं उन्हनि जे CEO सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदसि ऐं जेके बि बुनियादी सवाल हुजनि था उन्हनि खां असीं पुछंदासीं ऐं जेके मिसपरसेप्शन चऊं इन प्रोजेक्ट खे वठी करे अवाम में जेके मौजूदु आहिनि, कोशिशि कंदसि त उहे आउं जेको आहे तव्हांजे CEO साहब सां गॾु आहियां, जेके SPHF जा CEO आहिनि, उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं सभु कुझु उन्हनि सां पुछंदासीं। बल्कि तव्हांखे लाइव ॾेखारींदासीं बि त किथे केतिरा घर ठहिया आहिनि, छो त उन्हनि वटि हिकिड़ो सिस्टम मौजूदु आहे, उहो असां वधीक उन्हनि खां सवाल कंदासीं देन वील नो। तो नाज़रीन, हिन वक़्तु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि CEO SPHF ख़ालिद महमूद शेख साहब। ख़ालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो ख़ालिद साहब, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप उसको हेड कर रहे हैं एंड 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं, घर तामीर करने जा रही है, तो बहुत बड़ा टारगेट है। तो सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं कि ये कब SPHF तश्कील हुआ, कितना अभी टारगेट है और कितने घर आप मुकम्मल कर चुके हैं? देखें, आपको याद होगा कि ये जुलाई अगस्त में बारिश हुई थी 2022 में, तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर जो महीना था वो गया था रेस्क्यू में। आपको पता है कि लोगों को राशन पहुंचाना था, दूसरे काम करने थे। अब पानी चारों तरफ था, पानी को निकलने में तकरीबन 4 से 5 महीने लग गए थे। लेकिन उस वक्त इस पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने फ़ौरन टेकअप किया इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को। यानी इवन अक्टूबर में उन्होंने टेकअप किया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी घर बनाने हैं। तो हम फिर जनवरी में गए जेनेवा और वहाँ से हमने प्लेजेस लिए, जिसमें हमने जनवरी में ही वर्ल्ड बैंक के $500 मिलियन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 50 अरब रुपए मुख्तस किए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने तकरीबन 50 अरब $500 मिलियन एज अ लोन आपको मिले, आपको वापस करना है? जी, वापस करना है, लेकिन ये सॉफ्ट लोन होता है। अच्छा, जिसे इंटरेस्ट के साथ आपने वापस करना होगा? 1% 1.5% होता है इंटरेस्ट, और 40 साल का लोन होता है, तो इसलिए ये बहुत अफोर्डेबल लोन होता है। ठीक है। तो $500 मिलियन वहाँ से मिल गए और तकरीबन $227 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिए, जो 50 अरब रुपए बनते हैं। और उससे हमने फिर इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कितनी हुई? अगर हम इसको उस वक्त 160 अरब थे, उस वक्त 160 अरब थे। लेकिन उसके बाद फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी हमारे साथ जुड़ गया है, उसने $200 मिलियन दिए हैं। उसके अलावा ADB ने $400 मिलियन कमिट कर दिए हमारे साथ। तो ये सारे पैसे मिला के कोई 418 अरब रुपए हो गए। तो जो दो बड़े चैलेंजेस थे हमारे सामने, एक थे 21 लाख घरों की तामीर, जो कि बड़ा काम है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा काम है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। उसकी वजह ये है कि इससे पहले सिर्फ 7.5-8 की आबादी से ज्यादा इसको कहा जा रहा है। जी, 2-3 एलिमेंट हैं इसमें। अच्छा। एक तो ये कि 21 लाख घर कभी किसी रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में नहीं बने। सबसे ज़्यादा घर जो बने हैं वो नेपाल में बने हैं, जो कि 7,80,000। तो हम, मेरा ख्याल है कि अगस्त या सितंबर में हम ये 8 लाख क्रॉस कर जाएंगे घर। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी अगले 3 महीने में बन जाएगा दुनिया का। अच्छा। फिर मतलब ये 9 लाख 10 लाख इस तरह हम बनाते जाएंगे घर। अच्छा, मैं मजीद स्पेसिफिक करके आपसे ये डाटा मालूम करूंगी कि कितने घर बन चुके हैं। टारगेट तो हम सबको पता है, लेकिन जहां हम ऑब्जर्व ये करते हैं सिंध में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स के, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि ताख़ीर का शिकार होती जाती हैं। ये बड़ा रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट ये कैसे मुकम्मल हो पाएगा?
इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो 6,80,000 कुछ घर बने थे, 7 लाख के करीब, उसमें 5 साल लगे थे। नेपाल में जो 7,80,000 घर बने उसमें 5 साल लगे हैं। हमने ये कंपनी बनाई फरवरी में, हमने इसका इनाग्रेशन किया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरवरी 24 में। आज हम खड़े हैं जुलाई 24 में, 23 और 24 तकरीबन 14 मंथ्स हुए। 14 मंथ्स में हमने पूरा MIS सिस्टम बनाया, पूरी कंपनी बनाई, हमने तमाम वैलिडेशन कंप्लीट करा ली, यानी 21 लाख घरों की वैलिडेशन कंप्लीट करा ली। सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए हमारी इस प्रोजेक्ट की सारी जो एसेंस है वो ये था कि हमारे पास एक ऐसा आप MIS सिस्टम के जरिए काम कर रहे हैं। हाँ। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव ये है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होती है। अच्छा। जैसे ही हमारे किसी घर की प्लेन सर्टिफिकेशन होती है वो वहीं वेबसाइट पर डालता है, उस ऐप पर डालता है और वो ऐप से फौरन हमारे पास रियल टाइम में स्क्रीन पर आ जाती है। अच्छा, प्लिंथ DPC होती है? हाँ, आप DPC कह सकते हैं। DPC जिसको हम आम जबान में हमारे व्यूअर्स से नाज़रीन हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो ये कि वो ज़मीन से नीचे 2 फीट जाएगा और ज़मीन से ऊपर कम से कम 3 फीट, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो जाना चाहता है 4 फीट 5 फीट जहाँ भी तक जाए। तो लोगों ने फ्लड के उस लास्ट निशान को सामने रखते हुए अपनी प्लिंथ्स बनाई। किसी ने 2 फीट 3 फीट की प्लिंथ रखी है, किसी ने 4, किसी ने इवन 5 फीट की प्लिंथ भी रखी है। तो आपने बात की थी कि MIS सिस्टम क्यों जरूरी है। देखिए 23 डिस्ट्रिक्ट्स में काम हो रहा है, 21 लाख घरों की वेरिफिकेशन है। अगर हम वो फरसुदा निज़ाम पर काम करते जिसमें एक खत वहाँ से आता और एक खत हम भेजते तो फिर तो ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा हो जाना था। अभी ये होता है कि रियल टाइम में वो हमारे पास सर्टिफिकेशन आती है ऑनलाइन। हमारे जो NGOs जो हमने हायर किए हुए हैं वो सारे कितने NGOs के साथ आप काम 5 NGOs के साथ हम काम कर रहे हैं। NRSP है, थरदीप है, सेफको है, हैंड्स है और SRSO है। तो ये 5 NGOs के साथ हम काम कर रहे हैं। उनके इंजीनियर्स और उनके सोशल मोबिलाइजर जो हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो वहाँ से हमें सबमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन, या ऑनलाइन हमारे पास इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट, किस किस्म की इन्फॉर्मेशन प्लिंथ बन गई तो प्लिंथ की सर्टिफिकेशन करेगा, अगर लिंटल कंप्लीट हो गया है तो लिंटल की सर्टिफिकेशन। हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से है कि पहले हम 75,000 रुपीज़ भेजते हैं जब उसका केस अप्रूव हो जाता है। उसका केस अप्रूव होने के लिए हमें कोई 10-12 फील्ड्स 15 फील्ड्स देखनी पड़ती हैं। हमें देखना पड़ता है कि क्या वो अपनी ज़मीन पर बैठा है, या वो किसी लैंडलॉर्ड की ज़मीन पर बैठा है, या वो स्टेट लैंड पर बैठा है, क्या उसकी वाइफ तो उसके साथ शामिल। ये सब सर्वे के दौरान हुआ था ना, आपने ये सारी चीजें सारा सर्वे कर लिया ना। उसके बाद इंटरनल हमारे चेक्स ये होते हैं। थोड़ा सर्वे पे हम वापस जाते हैं। जब सर्वे स्टार्ट हुआ था तो सर्वे ये NGOs कर रही थी और आप इनको मॉनिटर कर रहे थे। देखिए 2 तरह से हुआ था। पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पाकिस्तान आर्मी की पर्सनल 2 दफा सर्वे हुआ था। जी, उसकी भी वजूहत। हाँ, पहले तो डिप्टी कमिश्नर्स ने सर्वे कराया था जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान भी शामिल थे और उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी थे। उन्होंने एक ऐप बनाई और जिस पर ये सारा सर्वे डेवलप हो गया। हमने जब 5 NGOs हायर की तो हमने कहा कि अब इस सर्वे को वैलिडेट भी करें। उसकी वजह ये कि बड़ी शिकायत आती है कि जी सर्वे में कोई धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो हमें उसकी वैलिडेशन भी दरकार थी। तो हमने 5 NGOs हायर की और उन्होंने जाके वैलिडेट किया और उसमें काफ़ी घर हमने डिस्कार्ड भी किए। डिस्कार्ड करने की वजह जिससे लोग नहीं थे वहाँ पर तो उनको डिलीट कर दिया, किसी का डेटा नहीं था, कुछ लोग मूव कर चुके थे उनका डेटा भी होल्ड कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह वो शिफ्टिंग हो गई, इस तरह छांटी हो गई उस सारे डेटा की और एक नया डेटा निकल के सामने आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गांव होते हैं, उनके भी घर तबाह हो गए लेकिन वो शहरों की तरफ मूव हो गए, लेकिन वो फिर भी जाते तो हैं, ठीक है, उनके घर भी तबाह हो गए। तो क्या उनको वो इस डाटा में शामिल नहीं हो सकते? नहीं, वो उस डेटा में हमारे पास ब्लॉक हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन हमारे पास डेटा में वो मौजूद है, मतलब उसका शादी कार्ड मौजूद है लेकिन बंदा वहाँ नहीं है। तो जब भी कोई घर तो उनका हुआ ना, वो तो आते रहते हैं, तो ये चीज आप उसको ऐड नहीं करेंगे। घर तो वाश अवे हो गया ना कि मतलब उनके पास ऑलरेडी घर है तो हम उनको फिर से घर क्यों बनाते हैं? या फिर ये गांव की बात नहीं है कि गांव में तो उनका घर था, जिसका घर या तो निशान नहीं है या उसका घर जो है वो प्रॉपर घर बना हुआ और नहीं प्रॉपर नहीं है ना। ये जो 21 लाख है इनमें आप ये समझ लें कि जो पहले बना हुआ था फिर बारिशों और सैलाब की वजह से वो तबाह बर्बाद हो गया, तो मैं चाह रही हूँ कि वो उसका क्या है। अगर वहाँ बंदा मौजूद नहीं है तो उसका रिकॉर्ड होल्ड पे चला जाता है, फिर जब बंदा वापस आता है तो वो अप्रोच करता है। हमारा एक बड़ा एफिशिएंट GRS सिस्टम है जहाँ पे वो अप्रोच करता है और उसका डेटा उसको अनलॉक कर देते हैं और वो उसको दोबारा हम प्रोसेस में ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी हम नंबर्स पे स्पेसिफिकली बात करेंगे। 21 लाख घर बनाना सिंध हुकूमत का टारगेट है, ठीक है, और इस वक्त तक आप बना चुके हैं 8 लाख घर। 6 लाख घर हमारे कंस्ट्रक्शन में जा चुके हैं, 6 लाख कंस्ट्रक्शन में जा चुके हैं। 8 लाख से ज़्यादा लोगों के अकाउंट खुल चुके हैं,
जिनके पैसे अभी हम रिलीज कर रहे हैं तो 8 लाख हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पहले ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ, उसके बाद सर्वे की तरफ आप बढ़े और उसके बाद फिर जो है आपने रकम ट्रांसफर करना शुरू कर ली, और फिर उसमें भी 2 कैटेगरीज थी, एक पार्शियली डैमेज्ड और फुली डैमेज घरों की। उनकी रकम क्या थी, कैसे ट्रांसफर किया, क्या चैलेंजेस थे? जो ज्यादातर गांव देहातों के लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो अकाउंट कैसे खुलवाए, कन्विंस कैसे किया, पैसे लोग खा नहीं गए? हाँ, ये तीनों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए मैं अर्ज करूँ, अभी मैंने कैबिनेट में भी यही बात कही थी कि नहीं, वेरी क्यूरियस टू नो, आपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने अपना सौदा सामान ले लिया, आपको क्या पता? मुझे ये खदशात तो थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कि ऐसा ना हो, और इस बात का हमने कई दफ़ा आदा किया था कैबिनेट में कि देखें पहला रिस्क हमारा है 75,000 का, क्योंकि अगर वो पैसे लेकर उसने नहीं बनाया घर 75 तो पार्शियली डैमेज के लिए थे। नहीं, पार्शियल डैमेज को तो अब कैबिनेट ने क्लोज कर दिया है। वो किस्त थी नहीं, पहले आपको ये 75 का हमने 75,000 देने थे प्लिंथ के, फिर 1 लाख देना था लिंटल बनाना थी, फिर 1 लाख देना था छत बनानी थी, और पोस्ट छत हमने 25,000 मजीद देने थे ताकि वो अपने दरवाजे खिड़कियाँ लगा सकें। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल ये कि हम लोगों पे लोगों ने अपने घर बनाए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं। ये नहीं हुआ कि लोग लेके भागे, कभी भी नहीं हुआ। बन रहे हैं लाइक द प्रोजेक्ट, वी डू अप्रिशिएट दिस, लेकिन बहुत सारे अभी तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ ना। जी, हम तो मैं पूरे 8 लाख आपको पूरे करके पहले थोड़ी ज़बानी बातें हो जाएं, फिर जो आपने काम किया हम वो भी मुलाहिजा करें। देखिए मैं अर्ज करूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम था अकाउंट्स खुलवाना उनके, और मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताऊं कि ये भी दुनिया का सबसे बड़ा काम है कि 8 लाख अकाउंट्स हम खुलवा चुके हैं लोगों के। और शुरू में हमारा ख्याल था कि हम अपने तकरीबन ताल्लुक जो है गांव देहातों से सबका, क्योंकि ज्यादातर इसमें खवातीन हैं या मर्द हैं? खवातीन 8 लाख हैं 20 लाख में से जिनके अकाउंट खुलने हैं, जिनमें से 2.5 से 3 लाख खवातीन के अकाउंट्स खुल चुके हैं। कितनी खवातीन के खुल चुके हैं? 2.5 लाख खवातीन के अकाउंट 8 लाख में से, और 8 लाख खवातीन के अकाउंट्स खुलने हैं। मतलब हमारा टोटल डेटा सेट में 21 लाख लोग हैं जिसमें 8 लाख खवातीन हैं। खवातीन के शनाख्ती कार्ड भी बने हुए थे? जी जी। अच्छा, हमें आसानी ये हुई कि शनाख्ती कार्ड सबके बने हुए थे। उसकी वजह कि जो BISP प्रोग्राम है उसकी वजह से गाँव में हर एक ने शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ था, और दूसरा इलेक्शन की वजह से, तो इस वजह से हमें ये तो बड़ी आसानी हो गई। देखिए दूसरी बात मैं बताऊं, जिनके नहीं थे फिर कैसे खुलवाया आपने? वो तो सबके अकाउंट हमने खुलवाया, किसी के अकाउंट नहीं खुले थे। एनजीओज अप्रोच उन्होंने किया या हमारी एनजीओज ने सपोर्ट किया, लेकिन हमने फिर यहाँ स्टेट बैंक से मदद ली, एंड आई मस्ट थैंक स्टेट बैंक ने हमारी बड़ी मदद की। उसने तमाम बैंकों को हमारे साथ मीटिंग करवाई, हमने तमाम बैंकों को अप्रोच किया, और तमाम बैंकों ने हमारे अकाउंट्स खुलना शुरू किए। और हमने उनको डाटा प्रोवाइड किया, फलां का नाम, हमने ऑनलाइन अकाउंट्स खुलवाए सबके। हमने यहाँ से उनको ईमेल्स भेजी और बैंकों ने अकाउंट्स खोल के वापस भेजे। आपने ईमेल्स किनको भेजी? बैंक्स को उनके डेटा के साथ कि इनके अकाउंट्स खोले जाएं। उन्होंने ऑनलाइन अकाउंट्स खुलवाकर वापस हमें डेटा भेजा, और फिर हमने उनको पैसे ट्रांसफर किए। ये बहुत बड़ा टास्क है। ये मैं आपको बताऊं कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी 8 लाख लोगों तक 12 महीने में पहुंचा देना, ये बड़ी बात होती है। देखिए मैं आपसे कर्ज करूं, हमारा जो परसेप्शन है ना लोगों के मुतालिक, वो जनरली गलत होता है, और वो इसलिए कि लोगों में बड़ी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। मैं एक मिसाल आपको से भी देता हूँ कि हमारे ज़्यादातर तकरीबन 96% जो लोग हैं गरीब हैं, और 96% लोग जो हैं वो उनकी आमदनी 20,000 से कम है, और 34% लोग तो ऐसे हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपये से भी कम है। अब इतने गरीब लोगों को आप 75,000 1-1 लाख रुपए किस्त भेज रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग हार्ड, इंगेज कर रहे हैं लेबर को, मैसन हायर कर रहे हैं, मटेरियल ख़रीद रहे हैं, और अपना घर बना रहे हैं। और अभी आपने शायद देखी होंगी सोशल मीडिया में हमारी बहुत तस्वीरें आती हैं कि दे आर मेकिंग रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड हाउसेस विच आर रेजिलिएंट एज वेल। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को अगर एतबार करें लोगों पर, अगर हम उन्हें सपोर्ट करें तो वो वंडर कर सकते हैं। क्योंकि देखें ना 10,000 वाला शख्स, 10,000 वाला आमदनी वाली खातून, वो 3 लाख रुपए का उसने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो इसका मतलब है कि अगर वो 3 लाख का प्रोजेक्ट कर सकता है या कर सकती है। लेकिन मैं आपको इधर थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं ब्रेक लूँ, और ब्रेक के बाद मैं अगेन इसी पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे वापस आऊँगी कि जो आपने उनको अकाउंट्स के जरिए पैसे ट्रांसफ़र किए, हमने ट्रस्ट कैसे किया, या आपने देखा कि कोई पता चला कि किसी ने अपना सौदा सामान ले लिया, उसने अपनी DBC नहीं लगवाई, ये सारी चीज़ें बहुत सारी थी जो कि हम ओवर हियर कर रहे थे। तो नाज़रीन इतने असां एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदा से ख़ालिद महमूद शेख साहब असां गॾु मौजूद हैं, जेके SKHF जा CEO आहिनि। तव्हांजे घरनि जी ॻाल्हि हले थी, असां पूरी तयारी सां आया आहियूं त हीउ कमु कीअं थिए थो, केतिरी शफ़ाफ़ियत मौजूदु आहे, त जीअं समूरा जेके तव्हांजा सवाल हुजनि था असां तव्हांजे आॾो उहे हुन जा जवाब रखी सघूं। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था।
वेलकम बैक नाज़रीन। इन पर्सन में मुसागन मौजूद आहिनि ख़ालिद महमूद शेख साहब जेके CEO आहिनि सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज़ जा। ऐं उन्हनि खां मुख़्तलिफ़ सवाल कयां पई जेके तव्हांजो परसेप्शन हुजे पई त शायदि सरकार असांजा पैसा खाई वई आहे, असांजो शनाख्ती कार्ड नंबर बि वठी वई आहे, पर असांजो घर न ठाहियो आहे, त हुनजे पोयां मुख़्तलिफ़ कारण हुजनि था। ऐं हिते वेठी आहियां जो सिस्टम खे एनालाइज़ कयां पई, उन मुताबिक़ लॻे पियो त शफ़ाफ़ियत मौजूदु आहे, पर असीं सवाल पंहिंजा भरपूर कंदासीं। सो ख़ालिद साहब, कमिंग बैक टू यू, हम अकाउंट्स पे थे और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने पैसे जो ट्रांसफ़र किए हैं वो जाहिर सी बात है कि आपने किस्तों में ट्रांसफ़र किए थे, तो हाउ आर यू सो श्योर कि आप जो रकम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो उसमें से घर ही बनाएंगे? देखिए, क्या ऐसे कुछ केसेस भी थे जो आपको पता लगा कि हमने जो उनको रकम ट्रांसफ़र की है उनमें से कुछ अगर तो हमने सिर्फ एक किस्त देनी होती ना, तो मेरा ख्याल है कि हम शायद थोड़ा फेलियर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमने इस पूरे पैकेज को 3 लाख के 4 हिस्सों में तकसीम किया था। 75,000 रुपये हमने देते हैं प्लिंथ पर, 1 लाख देते हैं लिंटल बनाने के लिए, 1 लाख देते हैं छत बनाने के लिए, और आखिरी 25,000 रुपये देते हैं जब छत सर्टिफाई हो जाती है तो दरवाजे और खिड़कियों के लिए। तो ये तो पैटर्न है। तो जब शुरू में हमें लगा कि लोग थोड़ा सा शकी हैं कि पता नहीं पैसे आएंगे नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुई। लेकिन जैसे जैसे घर बनते गए तो एक पीयर प्रेशर गांव में लोगों के ऊपर आता गया, क्योंकि एक आदमी अगर 75,000 रुपये लेके खा जाए, उसको ज़ाया कर दे, और बराबर में सारे घर बन रहे हों, तो उसकी फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा आया उस पर कि तुम 75,000 रुपये लेके क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें, ये तो 3 लाख सरकार ने पूरे दे दिए और इसका घर भी बन गया। तो इस वजह से लोगों का जो रेशो है बिल्कुल ना होने के बराबर रहा, और लोगों ने इंतजार किया और लोगों ने अपने घर बनाए। तो ऐसा कोई केस आपके पास नहीं आया था जिन्होंने ऐसे शायद 5 केस हों, 10 हों, 20 हों, लेकिन 8 लाख में 6 लाख में उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो उसी बेनिफिशियरी का था। जो अकाउंट्स आपने बनवाए थे उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर्स थे वो बेनिफिशियरीज के। जी, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास सबके थे, और अकाउंट्स हमने खुद खुलवाए, तो हमने उन्हें पैसे भेजे। अच्छा, वो जो इंटीमेशन है ना वो बैंक करता है। अच्छा। यानी जैसे आपको इल्म है ना, अगर आपके पास सैलरी आती है तो बैंक का मैसेज आ जाता है कि जी पैसे जमा हो गए, तो वो मैसेज जाता है, उसके बाद वो जाता है। उसके अलावा हमारे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स भी ग्राउंड पे मौजूद हैं। शुरू में उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की लोगों को सेंसिटाइज करने में कि जाओ तुम्हारे पैसे आए हुए हैं, जाके लेकर आओ। तो इस तरह से एक भरपूर कोशिश थी NGOs की जो हमने हायर किए थे, SPHF की, और गवर्नमेंट का तो इसमें बेतहाशा कंट्रोल था। यानी हमारे तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने बेतहाशा मेहनत की, लैंड टाइटल्स के हवाले से जितने इदारे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस, दूसरे ऑफिस, सब ने बेइंतहा सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि 8 लाख अकाउंट्स हम खुलवा चुके हैं, जो सबसे मुश्किल काम था, और उसमें से 6 लाख डिसबर्समेंट हो चुकी हैं, और मेरा ख्याल है अगले हम 2 महीने में 2-3 लाख डिसबर्समेंट और कर देंगे। 6 लाख आप जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं। दे चुके हैं रकम। जी, ठीक है। अच्छा, अब जो एक जैसे मेरा भी गांव है, मैं जब वहाँ जाती हूँ काफ़ी लोग आते हैं कहते हैं कि हमसे तो सरकार आई थी, डाटा लेके चली गई, लेकिन हमारा तो घर नहीं बना। क्या उसके क्या रीजंस हैं कि वो डाटा 20 लाख में से 8 लाख तो प्रोसेस में आ गए हैं ना, बाकी 12 लाख तो प्रोसेस में नहीं आए। देखिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई फलां जिले में तो शुरू हो गया है, फलां जिले में भी हो रहा है, मेरा घर अभी तक क्यों नहीं बना? असल में ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल इशू है। आपको इल्म में अगर रश में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइन नहीं चल रही है, बाकी सारी लाइनें चल रही हैं, हालांकि सब चल रहे होते हैं। तो इसमें भी हर जगह घर बन रहे हैं, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में घर बन रहे हैं, और लोग जानते भी हैं कि घर बन रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के घर नहीं भी बने, जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 लाख घर तो कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अभी 12 लाख बाकी हैं जिनको हमने बनाना है। तो ये सारा एक प्रोसेस है। देखें, ये कभी भी नहीं हो सकता कि बिजली आए तो तमाम शहरों में एक साथ आ जाए, एक प्रोसेस है, स्टार्ट होता जाएगा, बनते जाएंगे। और लेकिन हमारी टारगेट ये है, चीफ मिनिस्टर का टारगेट ये है कि हम 50,000 से 70,000 घर पर मंथ कंस्ट्रक्शन में लेके जाएं। अच्छा। इस वक्त हम 40,000 और 50,000 के दरमियान है हमारे घर। तो जब ये घर बन रहा होता है तो कोई मॉनिटरिंग के लिए आपकी तरफ से जा भी रहा होता है ऑफिसर, देखने के लिए घर बन रहा है? हमारी अपनी टीमें भी जाती हैं, NGOs की जो टीमें हैं वो भी देखती हैं, NGOs की सुपरवाइजर टीम जो है वो भी देखती है, और फिर हमने एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर रखा हुआ है जो कि उस इंजीनियरिंग जो NGO है उसके काम को भी लुक आफ्टर करता है। ओके, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा जो आपके पास क्या सिस्टम है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप देख पा रहे हैं कि फलां डिस्ट्रिक्ट में इतने घर आपके मुकम्मल हो रहे हैं? आप कैसे मॉनिटर कर रहे हो? हमारे पास ऑनलाइन सारा सिस्टम है। अभी इस स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक इंडिविजुअल केस है मुजफ्फर अली का। देखिए, हम अच्छी तरह मुतमईन होने के बाद उसका केस प्रूव करते हैं, और राइट साइड पर अगर आप देखें तो वो रेड और येलो और ग्रीन के सिग्नल बने हुए हैं।
बिल्कुल एंड पे राइट साइड पे ना, अभी येलो नजर आ रहा होगा क्लियर केसेस सर। बिल्कुल ये है क्लियर्ड केस। हाँ ये क्लियर केस है, येलो इसलिए है कि एक इशू रहता है इसका, बाकी वो क्लियर हो जाएगा तो ये केस क्लियर हो जाएगा, इसका अकाउंट खुलेगा, उसके पैसे चले जाएंगे। अगर आप देखें तो इसमें हम उसका जो नंबर होता है, पुराना नंबर और नया नंबर मैच करते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर मैच करते हैं अगर आप देखें स्क्रीन पर, और अगर ऑक्यूपेंट नंबर, नाम, ये तमाम चीज़ें वेरीफाई करते हैं, और जहाँ वो वेरिफिकेशन नहीं होता है तो वो एक रेड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम आईपीएस के साथ और डिप्टी कमिश्नर से उसकी क्लियरेंस करवाते हैं। साहब का जो हम देख रहे हैं केस, यानी ये मुकम्मल नहीं हुआ ना, जैसे अकाउंट इनका एक सिर्फ इशू रहता है कि इनका जो कैटेगरी है ना, डैमेज कैटेगरी, उसमें इशू है, क्योंकि पुराने जो सर्वे था उसमें वाइज सर्वे दिखाया था कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, नए सर्वे में दिखाया गया था कि पार्शली तबाह हुआ है। तो फिर हमने इसकी तस्वीर के साथ मैच किया तो हमें ये पता चला कि ये पार्शली तबाह है, तो इसलिए पार्शली को क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया है तो पार्शली को हम पैसे नहीं देते, तो ये केस अब ये जो मुजफ्फर साहब है इनका केस रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? इसलिए कि इनका घर पक्का बना हुआ है। अच्छा आप इनको तस्वीर दिखा दें ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो ये सारे 21 लाख हुए हैं जो बिल्कुल ही 21 लाख में से तकरीबन 20 लाख पक्के घर बनेंगे। अच्छा ठीक है। तो ये इस तरह का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आपको उस बंदे की तस्वीर भी नजर आएगी, उस बंदे के शनाख्ती कार्ड भी नजर आएगा, हर एक इंडिविजुअल का। ठीक है। और आपके पास कोई जैसे ये सिस्टम की बात करें तो कुछ इस तरह से कि आप अगर हम डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कर रहे हैं तो वो भी पूरा डाटा हमारे सामने आ जाए कि कौन कितने घर बने हुए हैं, क्या हुआ है। हम हीट मैप दिखाइएगा राजवीर ही कीअं चेक कंदा आहिनि जेकॾहिं को डिस्ट्रिक्ट ही ते उनखे क्लिक करण की कोशिश कंदा। मैं तो अपने जिले का ही बताऊंगी, शिकारपुर चलते हैं। ये हम इसे कहते हैं हीट मैप। अब ये आ गया डाटा। अब आपको शिकारपुर का जो तालुका है गढ़ी यासीन, उसके तमाम मकानात अभी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये टेक्स सम टाइम, क्योंकि ये देखें और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, टोटल रूफ अप्रूवल। देखें शिकारपुर में गढ़ी यासीन में 13,900 केसेस हमने शुरू करा दिए, जिनमें से 8,000 केसेस की 13,919 केसेस से मुराद है कि घर बनाने आपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। उनमें से 8,154 जो है उनकी प्लान भी कंप्लीट हो गई है, 6,799 की लिंटल अप्रूवल हो गई है, और टोटल छतें जिनकी कंप्लीट हो गई वो 3,489 कर रहे हैं। ये सिर्फ गढ़ी यासीन के। अच्छा अब ये तो सर नंबर है ना, हाउ विल यू बी श्योर के जी ये नंबर ठीक है, तो आप नीचे चले जाएं, इसको बड़ा करें। खबर पानी हाँ, अब आप देखें ये इन सब के घरों की कोऑर्डिनेट्स हैं। आप जिस घर पे क्लिक करेंगे उसकी तफसील आपको नजर आ जाएगी। आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड कर लें। अच्छा ये ब्लू ग्रीन ये डॉट्स क्या डिनोट कर रहे हैं? येलो जो है ये बता रहा है कि इन लोगों की प्लेन्स कंप्लीट हो चुकी हैं, देखें ठीक है ना। ब्लू ये बता रहा है कि इन घरों की लेंटल कंप्लीट हो चुकी है, और ग्रीन जो है वो आपको ये बता रहा है कि इनकी छतें भी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। और ये क्या एराजी है इस घर की, कितने ये जो बेनिफिशियरी है उसकी अपनी मर्जी है, 10 बाय 10 का बनाया है, 15 बाय 15 का बनाया है, 15 बाय 20 का बनाया है, 2 कमरे बनाए, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा इसको चलाते रहे तो लाइव ये असांखे ॾेखारनि पिया जो सिस्टम असांखे हितां मॉनिटर करे ॿुधाए पियो। क्लिक करे जेके डॉट्स आहिनि ऐं हू ॿुधाइनि पिया जेको ग्रीन कलर जो डॉट आहे हुनजो मतिलबु आहे त हुनजो बेनिफिशियरी जो मुकम्मल तरीके से घर ठही चुको है। अब आप देख लें ये पूरा इलाका आपको गढ़ी यासीन का नजर आ रहा है, हर जगह घर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप मुझे किसी भी तहसील की बात करेंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि इस तहसील में कितने घर बन रहे हैं, और वो रियल टाइम में आपको ये रियल टाइम में आपको तस्वीर नजर आ रही है। खैरपुर नाथन शाह असां ॾिसणु चाहियूं छो त उते काफ़ी आफ़त आई हुई ऐं बोर्ड जे करे नाज़रीन तमामु घणो उते नुक़सान पहुतो, सो वी वुड लाइक टू टेक अ लुक त उते छा थी पियो। खैरपुर नाथन शाह में 20,000 से ज़्यादा घर अप्रूव हो चुके हैं, 12,000 से ज़्यादा जो घर हैं उनकी प्लान बन चुकी है, 6,587 घरों की लिंटल्स बन चुकी है, और 1,000 से ज़्यादा घर जो हैं उनकी छतें भी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारा जो ये हीट मैप है ये कोऑर्डिनेट्स में बताता है कि कौन किस जगह बैठा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जिस डॉट को भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उस घर की तस्वीर नजर आ जाएगी, और ये तो सेम ही तरीका जैसे आपने मुझे पहले बताया, जिस तरह आपको पहले बताया था। तो ये रियल टाइम में डेटा मौजूद है, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि जी खैरपुर नाथन शाह में घर नहीं बने। खैरपुर नाथन शाह का डेटा भी सामने मौजूद है, और इसकी एक एक इंडिविजुअल बेनिफिशियरी की तस्वीर और डेटा सामने नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो शिकायत, अब जैसे आपने मुझे कहा ना कि पार्शली डैमेज घर आप नहीं बना रहे, बिल्कुल आपने उनसे, लेकिन वो डाटा में तो है ना सारे लोग, जैसे आपने डेटा में है। देखिए मैं अर्ज करूं कि 21 लाख का डेटा था, 21 लाख में तकरीबन 16 लाख जो थे वो पक्के घर, वो कच्चे घर थे फुली डैमेज्ड, और 6 लाख थे जो पार्शली डैमेज थे। हमने उनकी बहुत सख्त स्क्रूटनी की, और जितने कच्चे घर पार्शली डैमेज थे उन सबको हमने कन्वर्ट कर दिया फुली डैमेज में। उसकी वजह कि कच्चे घर को अब क्या बनाएंगे, कच्चे घर की दीवार टूट गई है, दोबारा दीवार बनाएगा तो वो तो रेजिलियंट नहीं है।
हमारे इस प्रोजेक्ट का मतलब था कि उसने रेजिलिएंट घर बनाना है। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने घर तो बना लिया, 21 लाख का टारगेट भी बहुत बड़ा है, लेकिन हर 10 सालों के बाद हम देखते हैं कि सिंध जो है वो सैलाब को फेस कर रहा होता है। तो क्या ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है? ये क्लाइमेट को फेस कर पाएंगे? बिल्कुल क्लाइमेट रेजिलिएंट है, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है। और इसमें बेताशा ट्रेनिंग की गई है, 20,000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग सब हो रही है। आप तो रकम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जाके मजदूर वगैरह खुद ही उनको करवा रहे हैं ना सारा काम, तो फिर कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट का क्या मतलब, कैसे हुआ? अभी देखें, ये अगर हम सिर्फ इसी घर को देख लें तो इसकी प्लेन तकरीबन 4 फीट की है, और उसके बाद ये 6 फीट का इसमें लिंटल है, तो तकरीबन 2 फीट ये नीचे जमीन के है और 4 फीट ये ऊपर है। इस तरह अगर आप देखें तो पक्का घर जो है वो आपको सामने नजर आ रहा होगा। और कोई दूसरा घर दिखाएं, बेताशा है, किसी भी घर को आप क्लिक कर लें अब और देख लें। देखें आप, ये देखें तस्वीर में इसकी प्लेन थी कम से कम 4 फीट की। अच्छा, मैं समझ नहीं पाई कैसे पता चला कि क्लाइमेट रेजिलिएंट है ये? आप देखें ना, अगर मटेरियल उसके बेसिस पे मटेरियल और उसकी जो खास बात ये है कि घर जो है उसकी बुनियाद जो है कम से कम 4 फीट ऊपर होनी चाहिए। तो अगर 3 फीट का भी पानी है तो वो आपको रेजिस्ट करेगा, क्योंकि ये जिससे तस्वीर हमें नजर आ रही है ये खातून 4 फीट प्लेन पे खड़ी है, तो 4 फीट तक वो उसने उसकी सिक्योर कर लिया। 2 फीट नीचे जमीन, तो 6 फीट तो वो जमीन के नीचे कहलाएगा ये घर, ठीक है। तो ये इसकी रेजिलियंस जो है ना, 3-4 फैक्टर है। पहला फैक्टर ये है कि प्लिंथ इसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कम से कम 2 फीट जमीन के नीचे होनी चाहिए, 3 फीट कम से कम जमीन से ऊपर होना चाहिए। फिर इसको एक बैंड दिया हुआ है, और बैंड देने के बाद हमने उसको जो सीलन है उसे बचाने के लिए हमने उसको प्लास्टिक से कवर किया हुआ है, जो आपको हर तस्वीर में हमारे हर घर में नजर आएगा। अभी हज़ारों तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ, किसी एक में भी ये नहीं हो सकता कि जो रेजिलिएंट रिकंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हैं वो फॉलो ना हो रही हो। तो अच्छा, दूसरा छत का स्लोप, लिंटल, उसमें आयरन है। तो इस तरह ये तमाम जो रेजिलिएंट फैक्टर्स हैं उन तमाम फॉलो किए गए हैं। और इसलिए बेनिफिशियरी सारा कुछ खुद ही बाय कर रहा होता है ना, खुद ही मटेरियल खुद खरीदते हैं, खुद मैसन हायर करते हैं, पैसे हम उनको दे देते हैं, पैसे हम उनको ट्रांसफर करते हैं, और हमारे जो NGOs हैं उनकी इंजीनियरिंग टीम उन्हें जाके ट्रेनिंग कर रही है। अच्छा, मैंने तो ये भी ओवर हियर ॿुधो माण्हुनि जे वाता, पर चाहींदसि त ख़ालिद साहब हिन खे करेक्ट कनि त जॾहिं DPC ठही वञे पई, प्लिंथ जॾहिं ठही वञे पई, त जेके हुन जा पैसा बेनिफिशरीज़ खे मिलनि पिया नाज़रीन, त उहे बि खाई वञनि पिया। ऐं पोइ जॾहिं सरकार वारा या SPHF वारा अची करे मॉनिटर कनि पिया, त पोइ हुननि खे ख़बर पवे पई त ही बेनिफिशरीज़ पैसा खाई विया आहिनि ऐं हू हुन मां हथु कढी था वठनि। इन में केतिरी सदाकत आहे, इहो आउं प्रॉपरली सवाल जेको आहे ख़ालिद साहब ॾियारो रखां थी, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम अहम सवाल आउं कोशिश कयां पई त SPHF जे CEO ख़ालिद शेख साहब जे ॾाढो रखां। सो ख़ालिद साहब, एक और सवाल था कि बड़ी सुनी सुनाई बातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है तो तंज तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अब बीच में हमने कुछ ये बातें भी सुनी थी कि जिस बेनिफिशरी को आपने पैसे ट्रांसफ़र किए और उसने जो है चलें थोड़ी बहुत अपनी DPC या प्लिंथ बना दी, थोड़ी बहुत, ठीक है, फिर सरकार वाले आते हैं, SPHF वाले आते हैं, वो चेक करके जाते हैं कि ये तो उसने थोड़ी बनाई, अब हम ऊपर जाके क्या जवाब देंगे, फिर वो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। इज दैट सो और नॉट? हाँ, ऐसा बहुत कम हुआ है। अगर आप हमारी दी हुई, हाँ मतलब 25-50 घर ऐसे होंगे जहाँ पर उन्होंने ये किया होगा कि वो रिकंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस अच्छी नहीं बनाई। अगर उन्होंने प्लिंथ ठीक नहीं बनाई है, म्यारी नहीं बनाई है, मटेरियल जो है वो लो क्वालिटी का या मटेरियल लो क्वालिटी का रखा है, तो हमारा इंजीनियर उसे सर्टिफाई नहीं करेगा, तो वो वहाँ रुक जाएगा। अब उसका फ़र्ज़ ये, अब उसने गलती की है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक करने के बाद वो फिर दोबारा वेरीफाई करवाएगा, अगर वो ठीक हुई तो वेरीफाई होगी, वरना फिर वो रुक जाएगी। तो ऐसा कई दफ़ा हुआ है, लेकिन लोग फिर समझ जाते हैं, और लेकिन ये 0.001% हम कह सकते हैं, तो क्या इससे ज़्यादा कंसिडर नहीं करते? नहीं, कोई बहुत सारे केसेस रिजेक्टेड हैं, तो रिजेक्टेड रहेंगे जब तक कि वो प्लिंथ ना बना लें। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम सरकार ने 400 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उनका घर जो है ना वो ऐसा हो कि दोबारा ना गिरे, दोबारा उस घर को मामूली सी बारिशें नुकसान ना पहुंचा दें। इसलिए हमने अपनी रिकंस्ट्रक्शन गाइडलाइन पे कोई समझौता नहीं किया है। और इसमें केसेस आते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर वो दोबारा ठीक करता है तो केस अप्रूव भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें पैसे खाने वाली बात नहीं है। कुछ लोग नादानी करते हैं, कम पैसे खर्च में ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से। और शफाफियत को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? आपके ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, बाज़ औक़ात ऐसे प्रोजेक्ट्स में करप्शन के चांसेस आप समझते हैं कि बढ़ जाते हैं, उसमें सवालात भी कई ज़्यादा होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज और टैकल करें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा ताल्लुक सरकार से है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम लोग सुपरविजन पे रखे जाएं,
और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को यूज किया जाए। स्टाफ है हमारा एनजीओस को कंसीडर करके, क्योंकि वो भी तो ऑब्वियसली एसोसिएट के अंडर ही काम करेंगे। देखिए वो एक आर्म्स लेंथ काम कर रहे हैं ना, हमारे एक्टर्स हैं ऑन ग्राउंड, ठीक है, एनजीओस, उन पर हमने नजर रखी हुई है, तो वो हमारा हिस्सा नहीं है। देयर सेपरेट, हमने उन्हें हायर किया हुआ है, लेकिन हमने उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखी हुई है। एनजीओस की परफॉर्मेंस पर नजर रखने के लिए हमने इंडिपेंडेंट वैलिडेटर रखा हुआ है। जो भी सर्टिफिकेशन करते हैं एनजीओस, तो उसके ऊपर हमारा वैलिडेटिंग टीम जाती है और उसका भी सैंपल साइज चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत वो अप्रूव कर रहा है। तो वो भी 99.99% रिजल्ट उनका आ रहा है। तो सिस्टम में ये है कि सरकारी सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जिसमें सरकारी आदमी जा रहा है वेरिफिकेशन कराना, ऐसा कोई सिस्टम हमने इसमें नहीं रखा। हमने टोटल आउटसोर्स किया हुआ है। हमारे ऑडिट फर्म्स जो हैं, दुनिया की 3 बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं, अर्नस्ट एंड यंग, केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी, वो तीनों इस प्रोजेक्ट में ऑडिट कर रही हैं। 3 फर्म्स ऑडिट कर रही हैं। और ना सिर्फ ये कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करती हैं, फाइनेंस करती हैं, तीनों मंजी हुई हैं, बल्कि ये फील्ड में भी जाती हैं। अच्छा, ये फील्ड में भी जाती हैं, वहाँ भी वेरिफिकेशन करके आती हैं। ठीक। अच्छा, ये जो आपके पीछे हमें मॉडल नजर आ रहा है कि ये मखसूस मॉडल है जिसके तहत ये घर सारे बन रहे हैं, आपने मॉडल है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है कि आपने कम से कम एक कमरा बनाना है और कम से कम इतना बड़ा हो कि उसमें एक फैमिली रह सके। बहुत सारे लोग 2 कमरे भी बनाते हैं और इस तरह डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी तो आपने 2 लाख घर मुकम्मल कर लिए हैं बाकायदा। 2 लाख घर तो कंप्लीट हो चुके हैं। तकरीबन 21 लाख का टारगेट, 3 लाख के करीब घर जो हैं वो हमारे छत तक पहुंच चुके हैं, उन 2 लाख के अलावा। और 3 लाख घर हमारे जो हैं तकरीबन वो प्लिंथ कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सब रोल ओवर होता है। अगर हम प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करें तो आप क्या समझते हैं कि बाय व्हिच ईयर यू थिंक? मेरा ख्याल है कि हम अगले 1.5 से 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। 1.5 साल में। डू यू थिंक कि ये आप कम टाइम नहीं बता रहे? नहीं, क्योंकि हमारा बहुत सारा टाइम तो इस सारे सिस्टम को सेट करने में लग गया ना। हमने जो सितंबर से हमने रिलीज देना शुरू की थी लास्ट, तो 3 महीने सितंबर के पिछले साल के और 8 महीने में हमने 6 लाख घर कंस्ट्रक्शन में डाल दिए हैं। अगले 6 महीने में हम 12 लाख डाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। अच्छा। क्योंकि वो टाइम तो बच गया ना। तो आपका डाटा आपके पास हर चीज मौजूद है। अब हम सिर्फ बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और आगे जा रहे हैं। पैसों की भी कमी नहीं है। घर बन रहे हैं, इसके ओनरशिप राइट्स खवातीन के पास है? हाँ, अब तक हमने 10,000, इसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं। पूरे 21 लाख 10,000 लोगों को घर बनेंगे, उसके ओनरशिप राइट्स खवातीन के पास ही होंगे। 10,000 खवातीन को हम लैंड टाइटल दे चुके हैं और अब हम इस प्रोसेस को तेज कर रहे हैं। सीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं लास्ट कैबिनेट में कि लैंड टाइटल को भी तेजी से काम किया जाए और लैंड टाइटल दिए जाए लोगों को। तो मेरा ख्याल है कि अगले किसको दिया जाएगा? और तो मोस्टली खवातीन को, यानी मर्द भी शामिल है, लेकिन ज्यादा खवातीन को दिए जाएंगे। ये पॉलिसी है। तो मेरा ख्याल है कि हम अगले 6 महीने में अच्छे खासे लोगों को जो है वो लैंड टाइटल दे रहे होंगे 6 महीने में। ठीक है, 1.5-2 साल का आप कह रहे हैं। तो भाई तकरीबन कौन सा साल होगा उस वक्त? अभी मतलब 26 में ये या 27? देखिए 26 तक हमारे 90% 95% चाहे कि हम याद रखें, फिर आपसे हम फिर मुलाकात करें और फिर आपको याद होगा कि जब लास्ट आपने मीटिंग की थी तो उस वक्त हम 10,000 घर शुरू कर रहे थे। 10,000 घर शुरू कर रहे थे जी। उस टाइम भी आपने मुझे एक मखसूस टारगेट बताया था कि मैंने आपसे कहा था कि 1 महीने बाद हम आपसे कहेंगे कि 50,000 घर हमने कर दिए। तो आज तो हम 6 लाख की बात कर रहे हैं। सही, ठीक है। तो होपफुली कि आप इसको और जो आपका टारगेट है आप वो अचीव कर लें और लोगों के लिए आसानियाँ हों, आपके लिए भी आसानियाँ हों, शफाफियत को आप मेंटेन करें। हम यही सब जो है तवक्का करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया ख़ालिद साहब आपके कीमती वक्त का और इतना तफसील से हमें बताने का। एॾो तफ़सील में असांखे ख़ालिद साहब ॿुधायो त केतिरा घर ठहिया आहिनि ऐं जिन माण्हुनि जूं शिकायतूं अचनि थियूं उनजे पोयां कारण छा आहिनि। ॿियो पार्शली डैमेज जे लाइ ख़ालिद साहब ॿुधायो त हाणे उन्हनि खे उन्हनि कटे छॾियो आहे। नाउ दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इट। ऐं जंहिंजा कंहिंजी भित भॻल आहे या कंहिंजो कुझु थियल आहे त हीअ उन्हनि खे डाटा में शामिलु कोन कनि पिया, बल्कि पोइ ईअं कयो आहे त जंहिंजो अगरि हिकु भित खां वधीक नुक़सानु पहुतो आहे त पोइ समूरे खे ठाराए करे हीअ ॿीहर उहो ठाराइनि था, उनखे पोइ फुली डैमेज वारे में हुननि ऐड करे छॾियो आहे। ऐं सुठी ॻाल्हि इहा आहे त जेके औरतूं हुजनि थियूं तक़रीबन मेजॉरिटी में उन्हनि खे ही लैंड टाइटल्स या ओनरशिप राइट्स जेके आहिनि उन्हनि जा ई मिलनि था, उहे ई उन मखसूस घर जूं मालिकाणियूं। त हिकिड़ो सवाल रहिजी वियो ख़ालिद साहब, मैं आप फिर आऊँगी, फिर इजाज़त लेती हूँ आपसे कि काफ़ी दफ़ा ये है कि जो वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं वो ज़मीनें उनकी नहीं होती हैं, वो वडेरों की या सरदारों की वहाँ पे होती हैं। ये चैलेंज आपने फेस किया होगा? जी, हमारे तकरीबन 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अदर्स प्राइवेट लैंड पर हैं। तो ये एजेंडा आइटम भी हम कैबिनेट में लेकर गए थे, सिंध कैबिनेट में, और सिंध कैबिनेट ने हमारी रहनुमाई की है कि वो लोग जो अपनी ज़मीनें इन लोगों को देने के लिए तैयार हैं और या कम से कम ये लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि 10 साल तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनके घर आप शुरू करवा दें। क्योंकि जो ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं वो हैं जो जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और ना ही वो सरकारी ज़मीन में बैठे हैं।
तो वो एक चैलेंज था जो कि कैबिनेट ने फैसला किया है, तो अब उनके घर भी बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में एतिरो ई, वधीक तव्हां सां मुलाक़ात ईंदड़ हफ़्ते थींदी। तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।